So hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to लाल क्लासेस. I hope you are doing well. 5 vocab डेली में आपका स्वागत है. जो आज हमारे फाइंडिंग्स में 5 वर्ड रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे. तो सबसे पहला वर्ड है किंडल. किंडल मतलब होता है लाइट या इग्नाइट, फायर भी कह सकते हैं. कोई चीज़ को जलाना उसे हम कहते हैं किंडल. ठीक है, जो जलती हुई आग होती है उसे हम कहते हैं किंडल. इससे रिलेटेड सेंटेंस है द वेट वुड नॉट किंडल ईजिली. अब जो गीली लकड़ी है वो जल्दी जलती नहीं है, यही लिखा हुआ है. अब सेकेंड वर्ड देखते हैं अंडरमाइन. अंडरमाइन मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर. कोई चीज को कमजोर कर देना उसे हम कहते हैं अंडरमाइन. इससे रिलेटेड सेंटेंस है द पब्लिक्स कॉन्फिडेंट इन द गवर्नमेंट हैज बीन अंडरमाइंड बाय द क्राइसिस. क्राइसिस के वजह से जो पब्लिक का कॉन्फिडेंट था गवर्नमेंट में हैज बीन अंडरमाइंड, वीक पड़ गया, क्योंकि क्राइसिस हो गया और गवर्नमेंट उसको संभाल नहीं पाई. उस वजह से क्या हुआ, जो पब्लिक थी वो उसको जो विश्वास था गवर्नमेंट पे वो कम हो गया, वीक पड़ गया, अंडरमाइन हो गया. थर्ड वर्ड है बाइगॉन. बाइगॉन मतलब होता है एंशिएंट या पास्ट. ठीक है, जो बीत गया, बाइगॉन उसे हम कहते हैं. इससे रिलेटेड सेंटेंस है शी डिड नॉट वांट टू टेल अबाउट बाइगॉन डेज. वो नहीं बताना चाहती थी कुछ भी पिछले दिनों के बारे में. जो भी उसके साथ पिछले दिन हुआ, पिछले दिनों में कुछ भी हुआ उसके बारे में वो बताना नहीं चाहती थी. फोर्थ वर्ड है सपीना. इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सपीना. इससे रिलेटेड सेंटेंस है टू ऑर्डर समवन टू गो टू अ लॉ कोर्ट टू आंसर क्वेश्चंस. जैसे आप जानते होंगे गवाही के लिए बुलाया जाता है. जब जो जज होते हैं वो गवाही के लिए बुलाते हैं कोई को, तो उसे हम कहते हैं सपीना. इससे रिलेटेड सेंटेंस है इफ यू इग्नोर द जजेस सपीना टू अपीयर इन कोर्ट यू विल बी अरेस्टेड. यदि आप इग्नोर कर देते हैं जो जजेस ने आपको बुलाया है क्वेश्चन आंसर के लिए, जो गवाही के लिए आपको बुलाया है कोर्ट में अपेयर होने के लिए, अगर आप नहीं जाते, इग्नोर कर देते हैं, तो यू विल बी अरेस्टेड. आपको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आज का लास्ट वर्ड है सैल्वो. सैल्वो मतलब होता है अ सडन अटैक ऑन एन ओपोनेंट. अचानक से विरोधी दल पर अटैक कर देना उसे हम कहते हैं सैल्वो. इससे रिलेटेड सेंटेंस है द सोल्जर लोडेड हिज गन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सैल्वो. सोल्जर ने अपनी गन को लोड किया, किस लिए, ताकि वो जो सैल्वो है, जो अपनी विरोधी दल से जो उसकी अचानक से जो सडन अटैक किया था उसको कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया, अपनी गन को लोड किया. अब जल्दी से हम देख लेते हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये यूज हुए हैं. तो किंडल, द वेट वुड नॉट किंडल इजिली, तो यहाँ पर किंडल एज एन वर्ब यूज हुआ है. सेकंड में द पब्लिक्स कॉन्फिडेंट इन द गवर्नमेंट हैज बीन अंडरमाइंड, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर अंडरमाइंड एज एन वर्ब यूज हुआ है. थर्ड में शी डिड नॉट वांट टू टेल अबाउट बाइगॉन डेज, तो डेज से पहले आया है बाइगॉन, तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है. फोर्थ में सपीना, जजेस सपीना टू अपीयर इन कोर्ट. इफ यू इग्नोर द जजेस सपीना टू अपीयर इन कोर्ट, तो यहाँ पर सपीना एज एन नाउन यूज हुआ है. लास्ट में द सैल्वो, यहाँ पर सैल्वो एज एन नाउन यूज हुआ है. आई होप आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे और ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हुए हैं वो भी काफी हद तक आपको क्लियर हो गए होंगे. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.